आज हम बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहला है हमारा ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950। ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन कर लिया गया था। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करते हुए रिट पिटीशन के थ्रू हैवियस कॉर्पस का यूज करने की डिमांड करते हैं, जिसके तहत वो रिलीज हो सके। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि आपको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत यहाँ पे डिटेन किया गया है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ के थ्रू ही किया गया है और किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने जो आर्टिकल 30, 90, 21 एंड 22 का यूज करते हुए ये बोला है कि उनके फंडामेंटल राइट का सरासर वायलेशन हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया था। दूसरा हमारा लैंडमार्क जजमेंट है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951। इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लेके आती है, जिसके तहत जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लाया जाता है, जिसमें जमींदारी सिस्टम को सीधे खत्म किया जाता है। और बहुत सारे जमींदार ऐसे रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं अंडर आर्टिकल 31 जो कि बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी, और वो बोलते हैं कि ये आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसका वायलेशन हो रहा है। अब इसी इशू को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक अमेंडमेंट लाती है अंडर आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को ऐड करती है इस अमेंडमेंट के तहत। आर्टिकल 31A बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ जो कि ऐड किया जाता है 9 शेड्यूल में, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है। बेसिकली कोर्ट के पास पावर नहीं है कोई भी ऐसा लॉ जो कि 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है कि उसकी जुडिशियल रिव्यू करे वो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं और अदर कॉन्स्टिट्यूशन के एनी पार्ट को भी वो अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा पावर आ गया था। तीसरा हमारा लैंडमार्क जजमेंट है रमेश थापर व स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950। रमेश थापर जो कि एक कम्युनिस्ट थे और क्रॉस रोड मैगजीन में काम किया करते थे। बेसिकली 1950 के दशक में प्राइम मिनिस्टर नेहरू की जितनी भी पॉलिसीज आती थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। इसी वजह से मद्रास गवर्नमेंट ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत सेक्शन 9 सब सेक्शन 1A का इस्तेमाल करते हुए उनके मैगजीन के सर्कुलेशन को प्रोहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट 2 लैंडमार्क जजमेंट देती है। पहला ये कि कोई भी पर्सन बिना हाई कोर्ट गए सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास गवर्नमेंट की मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एक्ट का सेक्शन 9 सब सेक्शन 1A सरासर वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 91A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।